गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी भाग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड संबंधित प्रश्नों को लूंगा जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहेगा और ये हिस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शेरशाह हैड टू पास थ्रू विच रीजन टू रीच रोहतासगढ़ आफ्टर डिफीटिंग द नवाब ऑफ बंगाल? ए राजमहल, तेलियागढ़ी, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी सिंहभूम। शेरशाह को बंगाल के नवाब को हराकर रोहतासगढ़ पहुंचने के लिए किस क्षेत्र से गुजरना पड़ा था? ए राजमहल, तेलियागढ़ी, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, राजमहल, तेलियागढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर डिड शेरशाह डिफीट हुमायूं एंड एक्सपैंड हिज एम्पायर अप टू राजमहल? ए 1538 एडी, बी 1539 एडी, सी 1540 एडी, डी 1537 एडी। किस वर्ष शेरशाह ने हुमायूं को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार राजमहल तक किया? ए 1538 ईस्वी, बी 1539 ईस्वी, सी 1540 ईस्वी, डी 1537 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1539 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द रूलर ऑफ पलामू ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? ए मधुकर शाह, बी मान सिंह, सी भागवत राय, डी हुमायूं। अकबर के शासनकाल के दौरान पलामू का शासक कौन था? ए मधुकर शाह, बी मान सिंह, सी भागवत राय, डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भागवत राय। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर डिड अकबर्स कमांडर शहबाज खान लेड ए कैंपेन अगेंस्ट द नागवंशी रूलर मधुकर शाह? ए 1585 एडी, बी 1589 एडी, सी 1590 एडी, डी 1592 एडी। अकबर के सेनापति शहबाज खान ने किस वर्ष नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था? ए 1585 ईस्वी, बी 1589 ईस्वी, सी 1590 ईस्वी, डी 1592 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1585 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ बिहार बाय जहांगीर इन 1612 एडी? ए जफर खान, बी इब्राहिम खान, सी अफजल खान, डी मान सिंह। जहांगीर द्वारा 1612 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? ए जफर खान, बी इब्राहिम खान, सी अफजल खान, डी मान सिंह। तो इसका सही उत्तर है जफर खान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, हु एमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ फात जंग बाय जहांगीर? ए इब्राहिम खान, बी अफजल खान, सी दुर्जन साल, डी शेरशाह। जहांगीर द्वारा फात जंग की उपाधि निम्नलिखित में किसे दी गई थी? ए इब्राहिम खान, बी अफजल खान, सी दुर्जन साल, डी शेरशाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अफजल खान। क्वेश्चन नंबर 7, what was the annual tribute revenue promised by Durjan Sal to Jahangir after his release from Gwalior Fort? A 5,000 rupees, B 6,000 rupees, C 7,000 rupees, D 8,000 rupees। ग्वालियर किले से रिहाई के बाद दुर्जन साल ने जहांगीर को कितने रुपए का वार्षिक कर मालगाड़ी देने का वादा किया? ए 5,000 रुपये, बी 6,000 रुपये, सी 7,000 रुपये, डी 8,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है 6,000 रुपये, ऑप्शन बी। Question number 8, what was the reason for Jahangir's campaign in Chotnagpur region? A, to get the diamonds from the river of regions, B, to expand the Mughal empire, C, to collect revenue, D, to establish peace and order। छोटनागपुर क्षेत्र में जहांगीर के अभियान का क्या कारण था? क्षेत्र में नदियों से हीरे प्राप्त करना, मुगल साम्राज्य का विस्तार, सी कर लगान वसूल करना, डी शांति व्यवस्था स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टू गेट द डायमंड्स फ्रॉम द रिवर ऑफ रीजन। क्वेश्चन नंबर 9, द कैंपेन लेड बाय अकबर्स कमांडर अगेंस्ट जुनैद करनानी's rebellion took place in which region? A बालासोर एंड उड़ीसा, बी राजमहल एंड बिहार, सी हजारीबाग एंड पलामू, डी दिल्ली एंड आगरा। अकबर के सेनापति द्वारा जुनैद करनानी के विद्रोह के विरुद्ध अभियान किस क्षेत्र में चलाया गया था? ए बालासोर और उड़ीसा, बी राजमहल और बिहार, सी हजारीबाग और पलामू, डी दिल्ली और आगरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालासोर इन उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10, विच मुगल रूलर इज क्रेडिटेड विद द कैंपेन अगेंस्ट द चेरोज इन झारखंड?
which led to the arrest of their ruler सहबल राय? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शेरशाह। झारखंड में चेरों के खिलाफ अभियान चलाने का श्रेय किस मुगल शासक को जाता है जिसके कारण उनके शासक सहबल राय को गिरफ्तार कर दिया गया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शेरशाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। क्वेश्चन 11, Jahangir's Subedar Afzal Khan in a joint effort with Bengal Subedar defeated which ruler of Cheroz? Sahbal Rai, B. Humir Rai, C. Bhagwat Rai, D. Madhukar Shah। जहांगीर के सूबेदार अफजल खान ने बंगाल के सूबेदार के साथ मिलकर चेरो के किस शासक को पराजित किया था? ए सहबल राय, बी हुमिर राय, सी भागवत राय, डी मधुकर शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हुमिर राय। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड जहांगीर सन्स प्रिंस खुर्रम इंटर द मुगल सूबा ऑफ झारखंड? ए 1620 एडी, बी 1622 एडी, सी 1625 एडी, डी 1627 एडी। जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुर्रम ने झारखंड के मुगल सूबे में कब प्रवेश किया था? ए 1620 ईस्वी, बी 1622 ईस्वी, सी 1625 ईस्वी, डी 1627 ईस्वी। तो इससे सही उत्तर है ऑप्शन बी 1622 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13, द कैंपेन अगेंस्ट द चेरोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर वॉज इनिशियली लेड बाय whom? ए इब्राहिम खान, बी मान सिंह, सी अफजल खान, डी जफर खान। जहांगीर के शासन के दौरान चेरों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था? ए इब्राहिम खान, बी मान सिंह, सी अफजल खान, डी जफर खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अफजल खान। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर डिड जहांगीर अपॉइंट इब्राहिम खान एज सूबेदार ऑफ बिहार? ए 1612 AD, B 1615 AD, C 1616 AD, D 1617 AD। जहांगीर ने इब्राहिम खान किस वर्ष बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? ए 1612 ईस्वी, बी 1615 ईस्वी, सी 1616 ईस्वी, डी 1617 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1616 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय प्रिंस खुर्रम इन ए बैटल ऑफ राजमहल? ए इब्राहिम खान, बी अफजल खान, सी दुर्जन साल, डी सहबल राय। राजमहल एक लड़ाई में राजकुमार खुर्रम द्वारा लिखी हुई किसे मार दिया गया था? ए इब्राहिम खान, बी अफजल खान, सी दुर्जन साल, डी सहबल राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इब्राहिम खान। क्वेश्चन नंबर 16, विच रीजन इन झारखंड वाज रिफर्ड एज नगरखंड इन एंसेंट टाइम्स? ए छोटानागपुर, बी पलामू, सी सिंहभूम, डी हजारीबाग। प्राचीन काल में झारखंड के क्षेत्र को नागरखंड कहा जाता था। ए छोटानागपुर, बी पलामू, सी सिंहभूम, डी हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर है छोटानागपुर। क्वेश्चन नंबर 17, What was the reason for Chotanagpur's Khas rulers' submission to Mughals during the reign of Akbar? A fear of Mughal military power, B desire for political expansion, C economic prosperity of the region, D both A and C। अकबर के शासनकाल के दौरान छोटानागपुर खास के शासक के मुगलों के अधीन होने का क्या कारण था? मुगल सैन्य शक्ति का भय, बी राजनीतिक विस्तार की इच्छा, सी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18, द कैंपेन टू subjugate the ruler of Palamu during Akbar's reign was led by which Mughal commander? A Shahbaz Khan, B मान सिंह, सी अफजल खान, डी इब्राहिम खान। अकबर के शासनकाल में पलामू के शासक को अधीन करने का अभियान किस मुगल सेनापति द्वारा चलाया गया? ए शहबाज खान, बी मान सिंह, सी अफजल खान, डी इब्राहिम खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द रूलर ऑफ पलामू ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन हु एक्सेप्टेड मुगल सुजर्निटी? ए सहबल राय, बी भागवत राय, सी मधुकर शाह, डी दुर्जन साल।
जहांगीर शासनकाल में पलामू का शासक कौन था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? ए सहबल राय, बी भागवत राय, सी मधुकर शाह, डी दुर्जन साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भागवत राय। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंस खुर्रम लेटर शाहजहां रिटर्न टू विच रीजन आफ्टर मेकिंग पीस विद द मुगल एम्परर? ए बंगाल, बी डेक्कन साउथ इंडिया, सी बिहार, डी आगरा। राजकुमार खुर्रम बाद में शाहजहां ने मुगल सम्राट से सुलह करने के बाद किस क्षेत्र में वापसी की थी? ए बंगाल, बी दक्कन दक्षिण भारत, सी बिहार, डी आगरा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दक्कन। Question number 21. What was the outcome of the battle between Sahwal Rai and Mughal forces? A. Sahwal Rai was killed. B. The Mughal forces were defeated. C. A peace treaty was signed. D. Sahwal Rai was captured and taken to Delhi. सहवल राय और मुगल सेना के बीच लड़ाई का क्या परिणाम हुआ? ए. सहवल राय मारा गया, बी. मुगल सेना हार गई, सी. एक शांति संधि का हस्ताक्षर किया गया, डी. सहवल राय को पकड़कर दिल्ली लाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहवल राय मारा गया। Question number 22. Who was the ruler of Palamu when Man Singh led a campaign in the region in 1589 AD? A. Sahwal Rai, B. Bhagwat Rai, C. Madhukar Shah, D. हुमीर राय। 1589 ईस्वी में जब मान सिंह ने क्षेत्र में अभियान चलाया तब पलामू का शासक कौन था? ए. सहवल राय, बी. भागवत राय, सी. मधुकर शाह, डी. हुमीर राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागवत राय। क्वेश्चन नंबर 23. इन विच ईयर डिड शेर शाह केम टू झारखंड टू सप्रेस द रेवलियन ऑफ सुल्तान ऑफ बंगाल? ए. 1534 to 37 AD, बी. 1538 AD, सी. 1539 AD, डी. 1540 AD। शेर शाह बंगाल के सुल्तान के विद्रोह को दबाने के लिए झारखंड में आया था 1534 से 37 ईस्वी, बी. 1538 ईस्वी, सी. 1539 ईस्वी, डी. 1540 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1534 से 37 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24. द फोर्ट ऑफ रोहतासगढ़ वाज लोकेटेड इन विच रीजन? ए. नागरखंड, बी. पलामू, सी. सिंहभूम, डी. हजारीबाग। रोहतासगढ़ किला किस क्षेत्र में स्थित है? ए. नागरखंड, बी. पलामू, सी. सिंहभूम, डी. हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर है 24 का ए, नागरखंड। एक्चुअली ये नागरखंड नहीं है, मिस्टेक में लिखा है, ये राजमहल क्षेत्र है। इसको सुधार लोगे, राजमहल तेल क्षेत्र आपका तेलियागढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 25. विच मुगल सूबेदार was killed by Prince Khurram in battle in Rajmahal in 1622 AD? A. अफजल खान, बी. इब्राहिम खान, सी. मान सिंह, डी. जफर खान। 1622 ईस्वी में राजमहल में एक लड़ाई में राजकुमार खुर्रम द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार दिया गया था? ए. अफजल खान, बी. इब्राहिम खान, सी. मान सिंह, डी. जफर खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इब्राहिम खान। क्वेश्चन नंबर 26. द तुजे के जहांगीर मेंशन द कैप्चर ऑफ विच फोर्ट बाय जहांगीर फोर्सेज इन द छोटा नागपुर रीजन? ए. पलामू फोर्ट, बी. रोहतासगढ़ फोर्ट, सी. हजारीबाग फोर्ट, डी. नागवंशी फोर्ट। तुझे के जहांगीर में जहांगीर की सेना द्वारा छोटानागपुर क्षेत्र में किस जिले पर कब्जा करने का उल्लेख मिलता है? ए. पलामू किला, बी. रोहतासगढ़ किला, सी. हजारीबाग किला, डी. नागवंशी किला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागवंशी किला। क्वेश्चन नंबर 27. हु वाज द नागवंशी रूलर हु वाज imprisoned in ग्वालियर फोर्ट बाय जहांगीर? ए. मधुकर शाह, बी. दुर्जन साल, सी. साहबल राय, डी. भागवत राय। वह कौन सा नागवंशी शासक है जिसे जहांगीर द्वारा ग्वालियर किले में कैद किया गया था? ए. मधुकर शाह, बी. दुर्जन शाह, सी. साहबल राय, डी. भागवत राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्जन साल। क्वेश्चन नंबर 28. What was the primary reason for the Mughals' interest in Jharkhand region during the reign of Jahangir? A. Political control, B. Economic exploitation of diamonds, C. Religious conversion, D. Establishment of trade routes. जहांगीर के शासन का दौरान झारखंड क्षेत्र में मुगलों की रुचि का प्राथमिक कारण क्या था? ए. राजनीतिक नियंत्रण, बी. हीरे का आर्थिक शोषण, सी. धार्मिक रूपांतरण, डी. व्यापारिक मार्गों की स्थापना।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डायमंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, द मुगल invasion of the Cheros was led by whom in the region of Jahangir? A. अफजल खान, बी जफर खान, सी इब्राहिम खान, डी मान सिंह। जहांगीर के शासनकाल में चेरों पर मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ए. अफजल खान, बी जफर खान, सी इब्राहिम खान, डी मान सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए. अफजल खान। क्वेश्चन नंबर 30, the battle fought by Man Singh in Jharkhand was part of which campaign? A. To suppress the Sultan of Bengal, B. To bring the local rulers under Mughal control, C. To collect revenue, D. To conquer the region of Jahangir। मान सिंह द्वारा झारखंड में लड़ी गई लड़ाई किस अभियान का हिस्सा थी? ए. बंगाल के सुल्तान को दबाने का, बी. स्थानीय शासकों को मुगल नियंत्रण में लाने का, सी. राजस्व एकत्र करने का, डी. जहांगीर के लिए क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टू ब्रिंग द लोकल रूलर्स अंडर मुगल कंट्रोल। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे दिया है, आप इसे देख लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।